कि सनी देओल को दंड देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ऑर्डर देने का और उस आर्डर को जमीन पे एक्टिवेट कैसे करना है इसका अधिकार राहु देव को मिला हुआ है। इसीलिए सनी देओल को ब्रिगेडियर का दर्जा मिला हुआ है और राहु देव को सोल्जर का दर्जा मिला हुआ है। समझ में आया आपके? मान लीजिए जैसे युद्ध होता है, जब सेनाएं मैदान में उतरती हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो ब्रिगेडियर वहां बंदूक लेके दौड़ता नहीं है कि आज तेरे को जान से मार दूंगा। दुश्मन को किस तरह से घेरना है, जो आर्डर होता है वो ब्रिगेडियर का होता है, कमांडर का होता है कि इधर से हमला करो, उधर से हमला करो, ये करो, वो करो, लेकिन जमीन पे एक्टिवेट उसको सोल्जर कहते हैं। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से सनी देओल आर्डर देते हैं और उसको जमीन पे एक्टिवेट करते हैं राहु देव। राहु की महादशा का मतलब है कि आपको दंड मिल रहा है। महादशा आएगी उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। आपको एक बात बार बार बता रहा हूं कि प्लेनेट लठ लेकर के जमीन पे आकर के कोड़े नहीं मारते कि लठ मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं और आपको दंड दे रहे हैं। प्लेनेट जो भी आएगा महादशा या अंतरदशा में, वो केवल आपके माइंड को कंट्रोल करेगा बस। आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हो, कुंडली के बारे में भी समझ गए हो। कुंडली के जो घर होते हैं, भाव होते हैं, इंग्लिश में उसको हाउस कहते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई है और प्लेनेट के बारे में भी आपको जानकारी हो गई है। मैंने बेस बता दिया है। अभी आज हम बात करेंगे कि हमें प्लेनेट का रिजल्ट कैसे मिलता है। आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि कुंडली में जब आप देखोगे तो आपको 9 प्लेनेट मिलेंगे। 9 प्लेनेट के नाम आपको याद है, जैसे सन हो गया, है ना, चंद्रमा, मरकरी यानी बुध, गुरु, शुक्र, सैटर्न, राहु, केतु। ये जो 9 प्लेनेट हैं, इनका रिजल्ट हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है और कब मिलता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और अब दिमाग को खोल लो और कान को खोल लो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि रिपीट ना करना पड़े। जो डाउट है आप लोगों का वो बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, क्योंकि पहले ध्यान से सुनते नहीं हो, बाद में फिर सोचते हो कि ये रह गया वो रह गया। मान लीजिए आप किसी जोशी के पास गए और जोशी ने बताया कि भाई आपका मरकरी बहुत अच्छा है, भाई बड़ा बली है आपका, मरकरी बहुत टॉप का है। या फिर कोई जोशी आपको बताता है कि आपका सन बहुत अच्छा है जी, आपको तो मतलब राजा होना चाहिए, सन बहुत अच्छा है आपका, उच्च का है, या कुछ भी मान लो बोल रहा है किसी भी प्लेनेट के बारे में, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा है, तो क्या आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है? मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि सन आपका बहुत अच्छा है, तो जब सन बहुत अच्छा होता है तो लोग कंपनी के बॉस होते हैं, एमडी होते हैं, सीओओ होते हैं, मंत्री होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, या फिर ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में बड़े अफसर होते हैं। अगर कोई जोशी आपको बता रहा है कि आपका सन बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे प्लेसमेंट पे है, बहुत मजबूत है, बहुत बली है, तो क्या आप किसी सरकारी महकमे में, सरकारी डिपार्टमेंट में बड़े पद पे आसीन हो, कैसे आपको पता चले कि सन आपको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा चलो, आप मान लो आपको कोई ज्योतिषी बताता है, आप कहीं गए कुंडली दिखाने के लिए और वो बोलता है कि भाई साहब आपका सन बहुत मजबूत है, तो आपके समझ में तो आ रहा है ना कि सन मजबूत है तो गवर्नमेंट के जॉब में, यानी किसी सरकारी कार्यालय में आपको उच्च पोस्ट पे होना चाहिए। तो क्या आप हो?
नहीं हो। तो क्यों नहीं हो? आप को वो बड़ा पद क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में कभी आपने सोचा? किसी का भी है, मान लो किसी ने बोला, आप गए कुंडली दिखाने के लिए और किसी ने बोला कि जी आपका शुक्र बहुत बली है, आपका शुक्र है आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आप एक्टर बन सकते हो, आप ज्वेलर हाउस बन सकते हो, आप बड़े रेडीमेड जो गारमेंट्स होता है उसके ऑनर बन सकते हो, बड़े बड़े लग्जरियस होटल के मालिक बन सकते हो, क्योंकि शुक्रदेव जब बली होते हैं तो यही रिजल्ट मिलता है ना। तो क्या आप हो इनमें से कोई? आप एक सुपरस्टार हो, एक्टर हो, या आप किसी बड़े ज्वेलर्स के मालिक हो, या फिर किसी लग्जरी होटल के मालिक हो? क्या हो आप? म्यूजिशियन हो, कोई संगीतकार हो, क्या हो आप? कुछ भी नहीं हो ना। आपको तो रहेगा कि अरे जोशी पागल हो गया यार, क्या बता रहा है ये तो बता रहा है कि आपको बहुत बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए क्योंकि शुक्र आपका बहुत बली है। लेकिन हम तो सुपरस्टार तो छोड़ो, हम तो किसी तरह से जीविका चलानी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है, इस पे कभी आपने ध्यान दिया है? तो यहाँ पे ज्योतिषियों के पास अलग फार्मूला है, आप समझ रहे हो ना। जैसे आपको बता दिया कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो और वो बोलता है कि जी आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आप एक सुपरस्टार बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, ज्वेलर्स बन सकते हो, ज्वेलर हाउस बन सकते हो, रेडीमेड गारमेंट्स के फैक्ट्री के ऑनर बन सकते हो, लग्जरियस होटल के मालिक बन सकते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं हो। अब ये क्यों नहीं हो, इसी के बारे में ध्यान से सुनो। ज्योतिषियों के पास एक अलग फार्मूला है और उस फार्मूले के हिसाब से 120 ईयर का एक समय चक्र घोषित किया गया है। आपके समझ में आया? 120 वर्ष का एक समय चक्र घोषित किया गया है। उसको हम लोग हिंदी में महादशा के नाम से जानते हैं। जैसे एक सभी प्लेनेट को क्रम संख्या में दर्शाया गया है कि पहले ये प्लेनेट आएगा, रिजल्ट देगा, उसके बाद में दूसरा प्लेनेट आएगा, रिजल्ट देगा, उसके बाद में इसके बाद में ये प्लेनेट आएगा, रिजल्ट देगा। कहने मतलब मनुष्य का जो जीवन चक्र है उसमें एक एक प्लेनेट अपना रिजल्ट देते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में महादशा कहते हैं। अब समझ में आया आपके? जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको क्रम वाइज बोलेंगे, सीरीज वाइज बोलेंगे। क्रम वाइज अगर बोलें तो सबसे ऊपर जो रखा गया है वो केतु को रखा गया है कि केतु की महादशा आएगी पहले, उसके बाद में शुक्र की महादशा आएगी, फिर सन की महादशा आएगी, उसके बाद में मून की यानी चंद्रमा की महादशा आएगी, फिर मंगल की महादशा आएगी, उसके बाद राहु की महादशा आएगी, उसके बाद जुपिटर यानी गुरु की महादशा आएगी, और उसके बाद में सैटर्न शनि की महादशा आएगी, और उसके बाद में मरकरी की महादशा आएगी। इसको क्रम वाइज इस तरह से आपको याद करना है। ऐसा नहीं होता कि गुरु की महादशा है और गुरु के बाद में जो है सीधा डायरेक्ट राहु की महादशा आ गई या बुध की महादशा आ गई, ऐसा नहीं होता। गुरु की महादशा खत्म होगी, उसके बाद सैटर्न की महादशा आएगी, सैटर्न की महादशा खत्म होगी, उसके बाद में मरकरी की महादशा आएगी, मरकरी की महादशा खत्म होगी, फिर केतु की आएगी, फिर शुक्र की आएगी। मतलब ऐसे क्रम वाइज ये चलता रहता है। आपको समझ में आया? सबका टाइम पीरियड निश्चित किया गया है, वो टाइम पीरियड भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे राहु का 18 साल, आप मान लीजिए आपकी उम्र है 20 साल या 22 साल, और उसके बाद में आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है, और 22 साल पे आपके ऊपर राहु की महादशा शुरू हो गई। जब आप कुंडली बनाओगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा विषोत्री दशा, यानी महादशा के नाम से जाना जाता है। तो अब राहु की महादशा शुरू हो गई तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए 2022 में आपके ऊपर, मान लीजिए कि 22 साल की आपकी उम्र है और 2022 है, 2022 में आपके ऊपर राहु की महादशा शुरू हो गई, तो आप ये मानिए कि राहु की महादशा 18 साल तक रहेगी। कहने मतलब जो आपके मैनेजर हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं, वो राहु देव हैं। अब जब तक आपकी उम्र 22 और 18 40 साल के हो जाओगे तब तक राहु देव आपको रिजल्ट देंगे, और किसी प्लेनेट की उम्मीद यहाँ नहीं करनी है। समझ में आया आपके? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मान लीजिए, फिर से समझा रहा हूँ आपको, 22 साल की आपकी उम्र है 2022 में, और ज्योतिषी आपको बोलता है या आप अपनी कुंडली सॉफ्टवेयर पे बनाते हो और उसमें लिखा हुआ आता है कि आपके ऊपर राहु की महादशा शुरू हो गई है, तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि राहु की महादशा 18 साल की होती है। यानी आप जब 40 साल के हो जाओगे तब तक आपको राहु देव का रिजल्ट मिलेगा,
और कोई प्लैनेट उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, केवल राहु देव रिजल्ट देंगे। कितना देंगे? 75%। आपको जो कुछ भी प्लैनेट का रिजल्ट मिल रहा है वो 75% राहु देव रिजल्ट देंगे। समझ में आया आपके? इसी क्रम वाइज में एक और दशा चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरदशा। अंतरदशा क्या है? उसका टाइम पीरियड कम है। महादशा में जैसे मान लीजिए कि राहु की महादशा है तो 18 साल राहु देव महादशा का रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु में राहु आएगा, उसके बाद में राहु में गुरु आएगा, फिर राहु में सटर्न आएगा, फिर राहु में बुध आएगा। मतलब प्लैनेट जो है वो क्रम वाइज उसमें भी चलते रहेंगे। इसी को जोशी लोग बोलते हैं कि जी आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है और अंतरदशा शनि की आएगी तो आपका काम सुधर जाएगा। कहने मतलब जब राहु में शनि देव आएंगे तब आपका काम बनने लग जाएगा, क्योंकि शनि आपके अच्छे हैं, राहु अच्छे नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो अब आपके समझ में आ गया। तो आपको केवल 2 प्लैनेट पकड़ के चलना है, बस तीसरा पकड़ना ही नहीं है। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है कुंडली में कि कौन से ग्रह कितने अच्छे हैं, कौन से ग्रह कितने बुरे हैं, कौन से ग्रह का करैक्टर क्या है, इन सब के बारे में आपको सिखाया है ना। हाँ, पुरानी क्लास में सब बताया हुआ है। प्लैनेट के करैक्टर के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके रिजल्ट के बारे में सब बताया हुआ है। तो यहाँ पे सभी प्लैनेट को नहीं देखना है, आपको केवल उस प्लैनेट को देखना है जिसकी महादशा चल रही है, और उसके बाद में उस प्लैनेट को देखना है जिसकी अंतर्दशा चल रही है। एक आपको लमसम बता रहा हूँ, बाकी टाइम पीरियड इनका सबका फिक्स होता है। एक आपको लमसम बता रहा हूँ, जैसे मान लो राहु की महादशा है और शनि की अंतर्दशा है, तो लगभग आप मान के चलो 2.5 साल रहेगा ये। राहु में शनि की महादशा 2.5 साल रहेगी लगभग। तो आप 2.5 साल में जो आप प्रेडिक्ट करोगे वो ये प्रेडिक्ट करोगे कि राहु की महादशा तो चल ही रही है, 75% राहु देव रिजल्ट देंगे। बल्कि ज्योतिष का जो एक्वल फार्मूला है ना, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अब आपको 2 बार में नहीं सिखाऊंगा, एक ही बार में सिखाऊंगा। एक्वल जो फार्मूला है वो ये है कि 100% का रिजल्ट माना जाता है, उसमें 50% रिजल्ट जो है महादशा के प्लैनेट का माना जाता है। जैसे मान लीजिए, अब आपको एक्यूरेट बताता हूँ, जैसे मान लीजिए राहु देव की महादशा चल रही है, 18 साल इनकी महादशा रहेगी, तो आपके जीवन में जो भी घटना चक्र होगा उसमें 50% रिजल्ट जो है राहु देव देंगे, क्योंकि महादशा के लॉर्ड हैं, महादशा के मालिक हैं। समझ में आया? 25% जो अंतरदशा का प्लैनेट है वो रिजल्ट देगा, लेकिन वो राहु देव के अकॉर्डिंग ही देगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 75% रिजल्ट महादशा का जो प्लैनेट है वो देता है। आपके समझ में आया? इसको 2-3 बार आप सुनना, 2-3 बार रिपीट करना। जो महादशा का जो प्लैनेट है, मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरुदेव अपनी महादशा में 50% रिजल्ट देंगे, और उनके महादशा के अंदर जिस प्लैनेट का अंतरदशा आएगी वो 25% का रिजल्ट देंगे। जैसे मान लीजिए गुरु में शनि की अंतरदशा है तो गुरु 50% और शनिदेव 25%, लेकिन गुरु के अकॉर्डिंग ही देंगे, अपना 100 वाला रिजल्ट नहीं देंगे। कुछ गुरुदेव के साथ जैसा उनका संबंध है, कुंडली में जिस भाव में स्थापित है, जिसमें प्लेसमेंट है, उसी हिसाब से यानी गुरु के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। इसीलिए लगभग सभी ज्योतिषी बोल के चलते हैं कि भाई 75% तो महादशा का प्लैनेट रिजल्ट देता है। अब बाकी बचा 25%, 15% ट्रांजिट का रिजल्ट मिलता है, मतलब गोचर का रिजल्ट मिलता है। जो पंडित लोग देखते हैं ना कि भाई आजकल ट्रांजिट ये हो रहा है, ट्रांजिट आपको बताया हुआ है, तो उसका रिजल्ट मिलता है। और 10% जो मिलता है वो प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा का रिजल्ट मिलता है। प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा का मतलब कि हर दिन कोई ना कोई प्लैनेट 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए आता रहता है, तो उसका 10% रिजल्ट मिलता है, और वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस सब में महादशा के प्लैनेट का रोल होता है। इसीलिए इन प्लैनेट को आप ज्योतिषियों की भाषा को समझिए। कई बार ज्योतिषी आपस में बात करेंगे, जैसे आप कुंडली लेके पहुंच गए और मान लीजिए 2 ज्योतिषी बैठे हुए हैं, तो कैसे बात करेंगे पता है कि जी इनकी कुंडली इस लगन की बनी है और रूलिंग प्लैनेट राहुदेव है। तो जब कोई ज्योतिषी बोलता है कि रूलिंग प्लैनेट राहुदेव है, तो इसका मतलब है राहुदेव की महादशा चल रही है। समझ में आ रहा है आपके? अगर मेरे समझाने से ज्योतिष नहीं समझ पाओगे बड़े भाई, तो फिर कहीं भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं जिस लैंग्वेज में आपको जिस सरल भाषा में समझा रहा हूं ना, किसी भी किताब में इतनी सरल भाषा में नहीं लिखी हुई है। जब 2 ज्योतिषी आपस में बात करेंगे और बोलेंगे कि इस लगन की कुंडली है और राहुदेव रूलिंग प्लैनेट है, तो रूलिंग प्लैनेट का मतलब है कि महादशा के मालिक है, राहु की महादशा चल रही है। ठीक है? अब
इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो ये अंतर्दशा किसकी है, तो अंतर्दशा वो बताएगा कि राहु में राहु की है या गुरु की है या सैटर्न की है या मरकरी की है। फिर आपको केवल उसी 2 प्लैनेट को देखना है, तीसरे प्लैनेट को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो महादशा में है वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसको देखना है, और अंतर्दशा में कौन सा प्लैनेट है उसका रिजल्ट देखना है, और आपको प्रोडक्शन कर देना है कि जी आपका ये काम होगा कि नहीं होगा। अगर कोई लड़की आपके पास आती है, कोई बहन बेटी आती है और बोलती है कि जी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी उम्र 25 ईयर है, या मेरी उम्र 28 साल है, या मेरी उम्र 30 साल है और शादी नहीं हो पा रही है, तो मेरी शादी कब होगी, तो आप क्या देखोगे वहाँ पे। अब यहीं पे ज्योतिषी गलती करते हैं। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहीं पे ज्योतिषी गलती करते हैं। अब वो जुपिटर देखने लग जाएंगे कि जुपिटर कैसा है, जुपिटर क्या कर रहा है, क्योंकि लड़की की शादी में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन दोस्तों जुपिटर बाद में देखना है, आपको सबसे पहले महादशा का प्लैनेट देखना है। चलो मान लेते हैं कि राहु की महादशा है, तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि राहु की महादशा है। राहु देव शादी करवा रहे हैं या शादी में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, पहला आपको यह प्रोडक्शन करना है। और दूसरा अंतर्दशा में कौन सा प्लैनेट चल रहा है, तो अंतर्दशा में मान लो केतु चल रहे हैं, तो आपको बोल देना है कि शादी नहीं होगी। नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाकी कुंडली देखना है। ज़्यादातर 100% में मान लीजिए, 100 नहीं 1000 कुंडलियों में एक आध कुंडली ऐसी होती है जिसमें राहु देव अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी राहु की महादशा में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर किसी जातक को अपने हिंदुस्तान नहीं फॉरेनर कंट्री में भी, विदेश में भी किसी को बोल दो कि भैया आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, तो फिर उसके आंखों से पानी आ जाता है। लोग इतना डरते हैं, हिंदुस्तान में नहीं बाहर के देशों में भी, कि राहु की महादशा का नाम सुन करके उनके पसीने छूट जाते हैं और सर से पैर तक जाते हैं, पसीना निकल जाता है। क्यों? क्योंकि 1000 कुंडलियों में 2000 कुंडलियों में कहीं एक आदमी ऐसा होगा जिनका राहु देव अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी राहु देव हमेशा गलत रिजल्ट ही देते हैं। राहु देव की महादशा का मतलब है कि आपको दंड मिलना है, आपको सब कुछ नए सिस्टम से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि राहु देव को दंड का कारक माना गया है। आपको शुरू में बताया था कि जब प्लेनेट को मंत्रिमंडल का दर्जा मिला है, जब इनको काम बांटा गया है, ये वाली क्लास याद है आपको, तो उसमें राहु देव को दंडाधिकारी के रूप में देखा गया है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि शनि देव को दंड का अधिकारी माना गया है। आप लोग के समझ में नहीं आता है, आप लोग एक ही बात को 20 बार समझने की कोशिश करते हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ज्योतिषी नहीं बन पा रहे हो तो भैया आप साइंटिस्ट कैसे बनते। समझ में आया आपके? कहने का मतलब है कि शनि देव को दंड देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आर्डर देने का, और उस आर्डर को जमीन पे एक्टिवेट कैसे करना है इसका अधिकार राहु देव को मिला हुआ है। इसीलिए शनि देव को ब्रिगेडियर का दर्जा मिला हुआ है और राहु देव को सोल्जर का दर्जा मिला हुआ है। समझ में आया आपके? मान लीजिए जैसे युद्ध होता है, जब सेनाएं मैदान में उतरती हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो ब्रिगेडियर वहां बंदूक लेके दौड़ता नहीं है कि आज तेरे को जान से मार दूंगा। दुश्मन को किस तरह से घेरना है, जो आर्डर होता है वो ब्रिगेडियर का होता है, कमांडर का होता है कि इधर से हमला करो, उधर से हमला करो, ये करो, वो करो, लेकिन जमीन पे एक्टिवेट उसको सोल्जर कहते हैं। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से शनि देव आर्डर देते हैं और उसको जमीन पे एक्टिवेट करते हैं राहु देव। राहु की महादशा का मतलब है कि आपको दंड मिल रहा है। 1000, 2000, 5000 कुंडली बनाओगे तो एक आदमी का राहु ऐसा होगा कि जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा। बाकी ज़्यादातर लोगों का राहु देव निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। यही वजह है कि राहु देव की जब महादशा आती है तो लोग हताश, निराश, एकदम परेशान से हो जाते हैं। ज्योतिष में एक और फार्मूला है कि हो सकता है कोई प्लेनेट रिजल्ट ना दे, लेकिन राहु देव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो रिजल्ट जरूर देते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन इनका रिजल्ट जरूर मिलता है। ज़्यादातर निगेटिव रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कुंडली में पॉजिटिव यानी अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है तो फिर क्या पूछना, ऐसे जातकों की बल्ले बल्ले हो जाती है। राहु देव की महादशा को या राहु देव के अंतर्दशा को बगैर कुंडली देखे भी परखा जा सकता है कि इस जातक के ऊपर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब पूछो कैसे?
निगेटिव राहु की महादशा या पॉजिटिव राहु की महादशा, दोनों को बगैर कुंडली देखे भी परखा जा सकता है। ऐसे जातकों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हुई नजर आएंगी। जैसे आप अगर अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, जोशी बन के बैठे हुए हो, और कोई क्लाइंट आता है तो उसके चेहरे का रंग देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि राहु देव की महादशा चल रही है। क्योंकि जो चेहरा होगा ना उसका, वो हताशा भरा, निराशा भरा चेहरे पे। कहने का मतलब अगर जनरल भाषा में कहें तो 12 बज रहे होंगे चेहरे पे, एकदम बिल्कुल निराश, हताश और इस तरह करके। और ज़्यादातर दोस्तों राहु देव जोशी के पास आने ही नहीं देते हैं। राहु देव का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर है, आपको करैक्टर के बारे में बताया हुआ है। राहु देव को भ्रम का कारक माना गया है, एल्यूजन, भ्रम का कारक माना गया है। तो ऐसे जातक जब राहु देव की महादशा शुरू होती है तो उनको हर समय हरियाली ही दिखती है। ये लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ जाएंगे गांव में। अगर मान लो कोई देहाती आदमी हो, बोलेगा प्रधानी लड़ूंगा, और उसको ये लगेगा कि अब की प्रधान मैं ही बन जाऊंगा, अब की सरपंच मैं ही बन जाऊंगा। अरे कई बार तो लोग विधायक का पर्चा दाखिल करने के लिए तैयार रहते हैं कि अब की बार एमएलए हमें ही बनना है। और जहां जाएंगे लोगों का जो व्यवहार होगा उसको देख कर बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे, मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि अब की बार जीत हमारी होगी। क्यों? क्योंकि भ्रम के कारक है राहु देव। ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसा भ्रम खड़ा कर देते हैं कि देखने में लगता है कि बिल्कुल विधायक भी बनूंगा और मंत्री भी बनूंगा। और लोग क्या करते हैं, पर्चा भर देते हैं, और होता क्या है, 10 वोट भी नहीं मिलते, जमानत जब्त हो जाती है। और घर का जो सामान है, जो पैसा रुपया छोड़ो, जो सामान है वो भी बेच करके सड़क पे खड़े हो जाते हैं। ना तो एमएलए बने और ना घर के ही रहे, बस बर्बाद हो जाते हैं। और राहु देव का काम यही है। आदमी अच्छा खासा जॉब कर रहा है, आपको लक्षण बता रहा हूँ राहु देव के। अच्छा खासा जॉब कर रहा है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार उसको जॉब में मिल रहा है। मान लीजिए कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो जैसे राहु की महादशा आएगी उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ कि प्लेनेट लठ लेकर के जमीन पे आकर के कोड़े नहीं मारते कि लठ मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं और आपको दंड दे रहे हैं। प्लेनेट जो भी आएगा महादशा या अंतर्दशा में, वो केवल आपके माइंड को कंट्रोल करेगा बस। आदमी वही काम करता है जो उसका दिल कहता है, दिल नहीं दिमाग कहता है। और उस दिमाग को कंट्रोल केवल प्लेनेट करते हैं। कई बार आप देखोगे कि बच्चे अपने माँ बाप से भिड़े हुए हैं, बोलते हैं नहीं। अगर बच्चों से पूछो कि इस दुनिया में सबसे गलत आदमी, सबसे ख़राब आदमी कौन है, टीनेजर से पूछो जिसकी उम्र 12-14 साल या 15 साल या 18 साल है, तो वो हमारे लिहाज के ना बताए तो एक अलग बात है, वरना वो बोलेगा जी मेरे जो पिताजी हैं सबसे ख़राब आदमी है। दुनिया के सबसे, यूनिवर्स के सबसे ख़राब आदमी अगर कोई है तो मेरे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि पिता उन पे कंट्रोल करता है, उनको सुधारने की कोशिश करता है। एक्चुअली में वो जो जातक है, जो बच्चा है, उसके ऊपर प्लेनेट का कंट्रोल है, उसके माइंड पे कंट्रोल है। अब मान लीजिए कोई 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, और राहु देव निगेटिव वाला रिजल्ट दे रहे हैं, तो बाप उसका दुश्मन हो जाएगा, चाचा उसका दुश्मन हो जाएगा, जितने हितैषी हैं सब उसके दुश्मन हो जाएंगे। जब ये बात करेंगे तो उसको लगेगा कि कैसे आदमी है यार, क्योंकि वो अपने को सुपीरियर समझने लगेगा। राहु देव को क्या बताया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है बड़ा और ज़्यादा, यानी बिग एंड लग्जरियस। जैसे मान लो राहु देव की सबसे अच्छा, ये मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, राहु देव के लक्षण बता रहा हूँ, बाकी महादशा में रिजल्ट कैसा मिलेगा ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल, बाकी तो और आगे बताएंगे ही। अब मान लीजिए कोई आदमी नौकरी कर रहा है, 20-25 हज़ार उसको सैलरी मिल रही है, राहु की महादशा शुरू हो गई तो उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा, बड़ा चालाक हो जाएगा, शार्प माइंड हो जाएगा। और कैसे? उसको कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा, गुरु घंटाल मिल जाएगा कि क्या यार इतना दिमाग है आपके पास, और नौकरी कर रहे हो, दूसरे की गुलामी कर रहे हो, तो वो सोचने लग जाएगा कि हाँ बात तो सही है, दुनिया में मुझसे ज़्यादा जीनियस आदमी कोई है ही नहीं। फिर वो बोलेंगे अपना धंधा कर लो। फिर जो उसने कमा के रखा हुआ है ना वो भी, और थोड़ा बहुत कर्ज भी लेगा, और अगर कुछ नहीं है तो कुछ अपनी ज़मीन बेच देगा, और उसके बाद में कोई धंधा कर देगा मतलब कोई फैक्ट्री लगा देगा, कोई शोरूम खोल लेगा, कोई कुछ कर लेगा, और वो चलेगा नहीं, फंस जाएगा और मामला ठप हो गया। मतलब नौकरी भी गई, जो पैसे रखे हुए थे वो भी गए, और जो कर्जा लिया था उसकी अब किस्त भरना शुरू करेगा। 18 साल तो भाई साहब भरता ही रहेगा, एक घटना बैठेगी नहीं तब तक दूसरी घटना खड़ी हो जाएगी। राहु देव एक विचित्र करैक्टर के आदमी है। जब मैं करैक्टर बता रहा था तो आपने उसको ध्यान से सुना कि नहीं सुना? कई बार देखता हूँ मैं क्लास में लोग हंसने लगते हैं, कई बार उसमें जो है
खुद बात करने लगते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ जानते हैं। भैया राहु देव का कैरेक्टर जितना भी इनका वर्णन किया जाए सब कम है। तो क्या होगा, नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस करेगा, बिजनेस ठप हो जाएगा और उस सड़क पे आ जाएगा। राहु देव जब निगेटिव राहु देव, जब गलत वाला राहु देव का रिजल्ट मिलेगा तो आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट मिल जाएंगे कि भैया कार से चल रहे थे, अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे, 1,50,000 तनख्वाह थी, राहु की महादशा आई, नौकरी चली गई और उसके बाद में कार भी बिक गई, फ्लैट भी बिक गया और अब कहीं किराए के फ्लैट पे रह रहे हैं और प्राइवेट कहीं ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव राहु देव का रिजल्ट है। और मज़े की बात तो यह है कि ज्योतिषी भी यहाँ हाथ खड़े कर लेते हैं। बहुत कम ज्योतिषी मिलेंगे हमारे जैसे वाल जो बोलते हैं कि जी आपका राहु देव का रिजल्ट मैं पॉजिटिव करवा दूंगा। अदरवाइज अगर आप किसी ज्योतिषी से कहो कि भाई राहु देव का गलत रिजल्ट मिल रहा है, मैं क्या रिमेडी करूं कि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले, तो ज्योतिषी भी आनाकानी करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है राहु देव को कंट्रोल करना सबसे कठिन काम है। राहु देव जल्दी कंट्रोल में आते नहीं हैं। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जब दंडाधिकारी का जब काम बांटा जा रहा था तो उसमें सबको अलग अलग काम मिला हुआ है, तो उसमें जो दंड देने का अधिकार मिला था वो राहु देव को मिला था, क्योंकि राहु देव अच्छा काम कर ही नहीं पाते। जब इनको काम बट रहा था तो गुरु का काम मिला, शादी करवाना, धन संपत्ति बढ़ाना, ये करना वो करना। ऐसे ही राहु देव को काम मिला कि भाई लोगों को दंड देना है। जब दंड देने का समय आएगा तो राहु की महादशा आएगी। राहु देव अच्छा रिजल्ट देते ही नहीं है, और देते हैं तो एकदम बिल्कुल अर्श पर चढ़ा देते हैं, फर्श से अर्श पे चढ़ा देते हैं। अच्छा राहु देव का क्या रिजल्ट है मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, बाकी किताबें हमारी लिखी हुई हैं मेरे हैंड राइटिंग की, मतलब ऐसी किताब जो मैंने अपना रिजल्ट निचोड़ करके लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लेना। ऑफिस के पीछे वाले कमरे में रखी हुई हैं, उसको आप पढ़ लोगे तो आपको संक्षिप्त में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का राहु अच्छा है तो कैसा रिजल्ट देगा, वो नौकरी कर रहा है कहीं प्राइवेट, मान लीजिए किसी दुकान पे वो कर्मचारी है, 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है और वो नौकरी कर रहा है और राहु की महादशा आ गई। अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा, जो दुकान का ऑनर है, मालिक है, वो बोलेगा यार मैं तो जा रहा हूँ कहीं और बड़ी दुकान करूँगा, इस दुकान को तू संभाल ले, जो तेरे से हो सकेगा 1,000 2,000 5,000 10,000 मेरे को देते रहियो, बाकी तू अपना खर्चा चलाता रहे। मतलब बैठे बैठाए उसको एक शोरूम मिल गया, बैठे बैठाए उसको दुकान मिल गई और दुकान कर रहा है और ले आया बुलेट, आराम से चश्मा लगा के चल रहा है। राहु का ऐसा रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव वाला। राहु देव के बारे में एक कहावत और है दोस्तों, ये चट मंगनी पट विवाह करवाते हैं। राहु देव जब शादी करवाएंगे तो कैसा करवाएंगे पता है, इस महीने अगर किसी से मिलोगे और उसे बोलोगे कि भैया शादी हो गई, तो बोलेगा अरे पंडित जी शादी तो हुई नहीं है, बात चल रही है, कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, ये है वो है। और जब अगली बार मिलोगे ना महीने 2 महीने के बाद, तो उसे पूछोगे कहाँ गए थे, तो बोलेगा जी शादी हो गई थी, हनीमून गए थे हम तो बाहर घूमने के लिए। अरे भैया इतनी जल्दी शादी हो गई। राहु देव का काम है आकस्मिक, अचानक घटनाक्रम को बदल लेना। राहु देव जब शादी करवाते हैं तो चटमंगनी पट ब्याह करवा देते हैं। ये राहु देव के करैक्टर है, राहु देव का ये नेचर है। समझ में आया। अभी क्या है कि आप कंपनी के मैनेजर हो, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आजकल सरकारी नौकरी मिलती नहीं जल्दी, प्राइवेट ज़्यादा मिलती है। कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और नौकरी कर रहे हो आप मैनेजर के पद पे, राहु देव की महादशा आई, निश्चित है आपको चोरी लग जाएगा या मालिक की नज़र में आप चोर हो जाओगे और खड़ाक से आपका डिमोशन कर देगा। क्या अभी तक मैनेजर थे, अब आप सुपरवाइजर हो गए, या फिर आप एक आम कर्मचारी हो गए, या फिर आपको निकाल देगा, बोलेगा जी आपका काम पसंद नहीं है, आप बाहर जाओ। इसको कहते हैं राहु की महादशा। कई बार राहु की महादशा आएगी और पता लगेगा पुलिस केस भी हो गया। यानी ये मान करके चलो कि आपको अदालत में तो नहीं लेकिन थाने हवालात जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि चोरी लग जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और भाई साहब कम से कम 2 साल 2.5 साल राहु देव सड़क के चक्कर कटवाते हैं, चप्पल घिसवा देते हैं, तब जा करके कैरियर सेटलमेंट करते हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपके मन माफिक काम मिलेगा, अपने हिसाब से ये काम सेटिंग करवाते हैं और फिर आप जो है जीविका चलाओगे। सबसे कठिन महादशा राहु की मानी गई है। आपके समझ में आ रहा है, आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। राहु की महादशा बहुत कम ही, अरे वो तो महादशा तो आती रहेगी। हाँ मत बोलिए नहीं क्या? नहीं, मैंने जो बताया है
वो आपको समय चक्र बताया है। अब जरूरी नहीं है कि पहले केतु की दशा है। यार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो या मेरी क्लास में आकर के। अब सुनो, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर पहले केतु की आए, फिर शुक्र की आए, फिर शन की आए, फिर चंद्रमा की आए। कोई भी दशा आ सकती है। दशा के बारे में ऐसा वर्णन किया गया है कि मान लीजिए आपके ऊपर, हाँ हाँ बिल्कुल, मान लीजिए आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है, अगला जन्म जो होगा वो फिर वहां से महादशा शुरू होगी। हाँ, वो निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है, उस क्लास को देख लो। तो अब मान लीजिए आपका जन्म हुआ तो मंगल की महादशा चल रही है, तो यहाँ से शुरू होगा। मंगल की महादशा चल रही है जन्म के समय, उसके बाद राहु की महादशा आएगी, उसके बाद गुरु की आएगी, फिर सटर्न की आएगी, फिर मरकरी की आएगी, फिर केतु की आएगी। ये मैं घड़ी की तरह, जैसे एंटी क्लॉक घड़ी चलती है ना, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे चलेंगे प्लेनेट की महादशा। मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपके जन्म हुआ तो केतु की महादशा चलेगी, फिर वो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका जन्म हुआ हो तो मरकरी की महादशा चल रही हो, तो अब मरकरी के बाद में केतु आएगा। मान लीजिए जन्म के समय आपके शुक्र की महादशा चल रही है, तो वहां से शुरुआत होगी। शुक्र आएगा, फिर सन आएगा, फिर मून आएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने समय चक्र बताया है, बाकी कोई भी महादशा हो सकती है। अब मान लीजिए आपके जन्म के समय चंद्रमा की महादशा चल रही थी, तो निश्चित है कि आपका बचपना बहुत अच्छा बीता होगा। चंद्रमा जो है एक प्रकार से माता को रिप्रेजेंट करता है, और जन्म के समय जिन बच्चों का चंद्रमा अच्छा है, बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, अच्छा है, तो माँ का बड़ा लाल दुलार मिलेगा, गोदी में बिठा के रखेगी, ये खा लो, ये खा लो, ये। फिर मंगल की महादशा आएगी, उसमें पिता का बहुत लाड दुलार मिलता है। और भैया आप ये मान के चलो कि जैसे आप टीनेजर हुए ना, राहु की महादशा आ गई, लाइफ खराब हो जाएगी। बचपना तो बहुत अच्छा बीता, लेकिन जवानी जो है ना, क्योंकि जो 20-22 साल 25 साल से लेकर के जो 40 साल तक की अवस्था है, इसी में कैरियर सेटलमेंट होता है, और यहाँ पे राहु देव आते हैं। आप देखोगे अपने इंडिया में, अपने समाज में 80% लोग जुगाड़ से जीते हैं, तो वो जुगाड़ वाला काम ही करवाते हैं राहु देव, जल्दी कैरियर सेटलमेंट नहीं होने देते। तो जवानी में राहु की महादशा जब आए तो समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि राहु की महादशा हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। पॉजिटिव रिजल्ट देती है ज़्यादातर लोगों को जिनका बर्थ डिटेल 4 होता है, जैसे 4 तारीख को जन्म हुआ, 13 तारीख को जन्म हुआ, या फिर 22 तारीख को जन्म हुआ, या फिर 31 तारीख को जन्म हुआ है। ऐसे लोगों के राहु बली होते हैं, और राहु देव ऐसे लोगों के अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि आगे चल के आपको अंक ज्योतिष बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी कहते हैं, तब आपके समझ में पूरा आएगा। जितने 4 नंबर वाले पैदाइश लोग हैं ना, आप समझ रहे हो ना बड़े भैया, जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ, या 13 तारीख को हुआ, या 22 तारीख को हुआ, या 31 तारीख को हुआ, जोशी तो बताएंगे कि ये डेट अच्छी नहीं होती, लेकिन ये मास्टर आदमी होते हैं, खासकर 22 वाले। ये हर काम को कर लेते हैं, दुनिया का, समाज का, इनको बड़ा गूढ़ नॉलेज होता है। इनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि समाज में सरवाइव कैसे किया जाए। आपके समझ में आ रहा है। और अंक ज्योतिष में 4 नंबर को राहुदेव को मालिक माना गया है, राहुदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, उनके लिए हो सकता है कि राहुदेव अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन और लोगों के लिए राहुदेव लगभग निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। जो बातें मैंने आपको बोला है ना, बहुत कम ज्योतिषी आपको बताएंगे। आपके समझ में आ रहा है। ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, और जिनको पता है वो बताते नहीं है। लाखों रुपए फीस लेते हैं तब बताते हैं। जो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, मेरा मकसद है कि आप भी एक मास्टर, बिल्कुल महारत हासिल कर लो ज्योतिष में। कल के मार्केट में आना तो मेरा नाम भी मत खराब करना कि शुक्ला जी ने सिखाया था मुझे। यही वजह है कि मेरे सिखाए हुए ज्योतिषी मस्त मौला होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कभी गलत नहीं जाती। समझ गए आप। तो आगे क्या देखना है, अगर राहु की महादशा है तो आपको समझ जाना है कि बंदे को, जो सामने बैठा हुआ है जातक को, निगेटिव रिजल्ट मिल रहा होगा। कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ आपके पास मांगने के लिए आया है। आपके पास नहीं, प्लेनेट को मांगने के लिए आया है। और बोलेगा कि गुरुजी टाइम बहुत खराब चल रहा है, मालिक गाली दे रहा है, घर में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम बिगड़ जाता है, जीवन की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, कार हो, कोठी हो, बंगला हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, सुंदर सी पत्नी हो, या फिर सुंदर सा पति हो, है
डायमंड के जेवरात हों, हीरे जवाहरात हों, लेकिन है कुछ नहीं। क्या नहीं है? खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। तो समझ लीजिएगा कि राहु की महादशा चल रही है। अब इसकी रिमेडी भी मैं बताऊंगा, रिमेडी वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि बहुत कठिन रिमेडी मानी जाती है राहुदेव की। राहुदेव जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इनकी परफेक्ट रेमेडी है और राहुदेव वहाँ पे अच्छे हो जाते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जितने मंत्री होते हैं, जितने मिनिस्टर होते हैं, बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि आप समझ जाओ, जितने मंत्री होते हैं उनके राहु बहुत अच्छे हैं। जितने नेता लोग हैं, जीते हुए हारे हुए नेता नहीं, उनके राहुदेव बहुत अच्छे हैं। एंकर जितने होते हैं, जितने प्रेस रिपोर्टर होते हैं, वो राहुदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके राहुदेव बहुत अच्छे होते हैं। जितने जोशी होते हैं, कामयाब जोशी, ऐसा जोशी नहीं कि जो बस फंसाने का काम कर रहा है, ऐसा जोशी जिसको लोग मार्केट में पसंद कर रहे हैं, उनके राहुदेव बहुत बली होते हैं। जितने साइंटिस्ट हैं, उनके राहुदेव बली होते हैं। जितने एयरफील्ड में काम करने वाले हैं, वो टोटल राहुदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पायलट हो गया, जैसे जहाज का मैकेनिक हो गया, जैसे एयरफील्ड का कर्मचारी हो गया, इनके राहुदेव बहुत अच्छे होते हैं। आपके समझ में आ रहा है? राहुदेव का एक नेचर और है, कई बार आपको देखने में मिलेगा कि राहुदेव देते तो हैं, अपनी महादशा में आएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। मतलब अगर आपने सोचा हुआ है कि कार पे बैठ के चलना है, जी मेरे पास कार होती तो बड़ी अच्छी बात होती, तो ये समझ लो कि राहु की महादशा आ गई या राहु की अंतर्दशा आ गई तो कार आपको मिल जाएगी। राहुदेव दिलाएंगे, लेकिन निगेटिव क्या है कि जब राहु की महादशा जाएगी तो लेके भी चले जाएंगे, और ऐसा लेके जाएंगे कि कार भी गई और आप जिंदगी भर कर्जा भरते रहोगे। या ऐसा करवा देंगे कि कार दिला देंगे और फिर एक्सीडेंट करवा देंगे, तो आपकी कार भी डैमेज हुई और सामने वाले का आप दंड भर रहे हो, या मुकदमा चल जाएगा। कहने का मतलब है इच्छा पूर्ति करेंगे राहुदेव, लेकिन निगेटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। राहुदेव की महादशा का पहचान ये है, कुंडली देखोगे तब तो आपके समझ में आ ही जाएगा कि किसकी महादशा कही है। राहुदेव एक काम और करते हैं, शरीर का कोई एक अंग जरूर लेते हैं। जब ये महादशा में आएंगे, कुछ नहीं होगा तो हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, पता लगेगा कि हड्डी में रांट पड़ गई। कुछ नहीं होगा तो दांत ही टूट जाएगा, भले ही एक दांत तोड़ दें, पता लगेगा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दांत उखाड़ लिया। यानी शरीर का कोई एक पार्ट जरूर ले लेते हैं जब राहु की महादशा आती है। ये मैं लक्षण बता रहा हूँ। ऐसे केतु की महादशा में, जब भी केतु की महादशा आएगी तो उसमें भी शरीर को लेकर के बहुत अलर्ट रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपके? राहुदेव देते भी अगर हैं तो जब ये जाते हैं ना तो सब कुछ लेते चले जाते हैं। मतलब जो कुछ दिया था वो सारा इकट्ठा करेंगे और लेके चल देंगे, और उसका कर्जा आप भरते रहोगे। कहने का मतलब है राहुदेव ज़्यादातर निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। आज भी आप जो लोग जानकार हैं, शहरों में तो नहीं, लेकिन अगर गांव में चले जाओ और किसी लड़की से या किसी लड़के से बोल दो कि आपके ऊपर जो है राहु की महादशा आने वाली है, तो उसके आंखों से पानी निकल जाएगा दोस्तों। मतलब वो रोने लग जाएगी। तो आप पूछो कि भाई रो क्यों रहे हो, तो बोलेगी अरे राहु की महादशा आ रही है, बहुत दंड का सामना करना पड़ेगा। मतलब लोगों को इतना नॉलेज है, लोग इतना जानते हैं कि राहुदेव आए हैं तो दंड जरूर देंगे, तपाएंगे, उसके बाद में शुद्ध करेंगे। जीवन कैसा जिया जाता है ये राहुदेव ही बताते हैं। राहुदेव की अगर महादशा किसी जातक के ऊपर, मतलब किसी आदमी के ऊपर बीत गई है और वो राहुदेव की महादशा से जब बाहर निकलेगा तो समाज में कैसा जिया जाता है उसको समझ में आ जाएगा। जब आप उससे बात करोगे ना, क्योंकि राहु की महादशा के बाद गुरु की महादशा आएगी तो वो धार्मिक हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि जब उससे आप बात करोगे तो आपके दर्द को वो सुनेगा और समझेगा। अगर वो खाना खाने जा रहा है और आपने बोल दिया कि भाई साहब भूख बहुत लगी है, तो अपनी थाली आपके आगे खिसका देगा कि आप खा लो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि संघर्ष क्या होता है, हताशा क्या होती है, निराशा क्या होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, इसका उसको सबक मिल गया होता है। राहुदेव जब महादशा में आते हैं तो जीवन कैसा जीना चाहिए इसको वो सिखा देते हैं। यही वजह है कि जब राहु की महादशा से आदमी निकलता है, गुरु की महादशा में जाता है, तो वो धार्मिक और एकदम शुद्ध, बिल्कुल एक प्रकार से आप मान के चलिए कि संस्कारपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि जीवन में कैसे सरवाइव करना है ये उसके समझ में आ जाता है, क्योंकि उसने उस दर्द को झेला है जिस दर्द को आप बयां कर रहे हो। यही वजह है कि बड़ी ध्यान से आपकी बात को सुनेगा और आपकी मदद करने को हमेशा तत्पर रहेगा। यही वजह है कि जब गुरु की महादशा आती है तो लोग बोलते हैं कि अरे गुरु की महादशा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान इसलिए है क्योंकि राहुदेव जब आए थे तो उसको इतना तड़पाए हैं
कि उसको जो है आपके दर्द का अनुभव हो रहा है, वो आपकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है?